क्या आपको पता है आप डेली अपने बच्चे को खाने के साथ और एक चीज़ भी देते हैं और वो भी बहुत ही प्यार से। पता है क्या? स्लो पॉइजन। यस, आप अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। क्या आपको पता है कैसे? जानने के लिए ये वीडियो देखिए। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? फिट एंड फाइन है? गुड। जब हम किसी को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे हैं और आंसर अगर ऐसा ही कुछ मिले तभी तो जाके अच्छा लगता है सुनना। अगर आंसर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, घर में कोई ठीक नहीं है, हमेशा मेरे बच्चों का तबीयत खराब रहता है, हम चिंतित रहते हैं उनके लिए, क्या हमें ये सुनना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या हम अनजाने में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके चलते हम जितना भी ट्राई करें हमारे बच्चे हेल्दी नहीं रह पाते हैं, हमारे घर में हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। चलिए आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा बॉडी वही है जो हम खाना खाते हैं? आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट। इस बात से आप सहमत हैं? यस, हम लोग जो खाना खाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बॉडी कैसा रहेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए इस बारे में जानने के लिए आपके किचन में चलते हैं। लेकिन आज हम कुछ रेसिपी के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे किचन में, हम उस फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस फैक्टर के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये स्लोली हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको अगर पूछूं आप कौन सा बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, 90% आंसर मुझे यही मिलेगा कि नॉन स्टिक यूज़ करते हैं। आपको मैं अभी बोलूँगी नॉन स्टिक को निकाल के घर से पहले बाहर रख दीजिए और आज के बाद नॉन स्टिक आपको यूज़ नहीं करना है खाना बनाने के लिए। क्यों? चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर है इसमें एक कोटिंग दिया जाता है केमिकल का जो कि इसको नॉन स्टिक बनाता है, और ये केमिकल है आपका PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेनॉल, और इसके ऊपर एक टेफ्लॉन का भी कोटिंग होता है। जब हम खाना बनाते हैं तो ये दो केमिकल आपके खाने में जम जाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी जम जाते हैं, धीरे धीरे हमारे ब्रेन एंड लंग्स को अफेक्ट करते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। आप अपने कुकवेयर को, नॉन स्टिक कुकवेयर को हाई फ्लेम में रख दीजिए। 1 और 2 सेकेंड के बाद उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलेगा। उस फ्यूम्स को अगर आप लैब में टेस्ट करवाएंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि उसमें 2 डेडली केमिकल कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका मर्कुरी एंड दूसरा है आपका कैडमियम, और ये 2 केमिकल ब्रेन को डैमेज करने के लिए सफिशिएंट है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप नॉन स्टिक यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगी अगर हम ये यूटेंसिल्स यूज़ ना करें तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सेकेंड है आपका एल्युमिनियम। 95 से 99% घरों में एल्युमिनियम बर्तनों में ही खाना पकाया जाता है। इसीलिए पकाया जाता है क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है, चीप होता है, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। इसीलिए ज़्यादातर बर्तन एल्युमिनियम का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछूं, क्या आपके जो हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे क्या वो एल्युमिनियम यूज़ करते थे? क्या उनको इतना सारा हेल्थ इश्यू होता था जो हेल्थ इश्यूज आज हमारे बच्चे और हम लोग फेस कर रहे हैं? तो आंसर आपका नो ही रहेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, जब ब्रिटिशर आए थे तो जो हमारे कैदी थे उन लोगों के लिए खाना बनता था एल्युमिनियम कंटेनर में, और उन लोगों को खाना भी एल्युमिनियम थाली में ही दिया जाता था क्योंकि उनको पता था एल्युमिनियम एक स्लो पॉइजन है। उनको पता था, लेकिन शायद हमें नहीं पता था और उसी को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। एल्युमिनियम एक्ट्स एज अ स्लो पॉइजन। इसका और एक आपका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम फॉयल। खाना को फ्रेश रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हम लोग एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, लेकिन WHO रिकमेंडेड अमाउंट
के हिसाब से जब हम खाने को एल्युमिनियम फॉयल में रखते हैं तो एल्युमिनियम हमारे खाने में आ जाता है और उसका मात्रा WHO रिकमेंडेड मात्रा से ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट का एल्युमिनियम जम जाता है तब हमारा बॉडी जिंक को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और आपको पता है जिंक का क्या फंक्शन है? जिंक मेक्स आवर ब्रेन शार्प एंड बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करता है। जब जिंक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ये दोनों फंक्शन भी अफेक्टेड हो जाएंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चे का अपना ब्रेन फंक्शन सही रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, अपना लंग्स एंड किडनी को सही रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर रखना चाहते हैं तो एल्युमिनियम यूटेंसिल्स आपको यूज़ नहीं करना है। थर्ड है आपका प्लास्टिक। अभी मार्केट में हम लोग जनरली देखते हैं लिखा रहता है ये BPA फ्री है, BPA फ्री प्लास्टिक। BPA होता क्या है? BPA है बिस्फेनॉल A। ये एक कंपोनेंट है, ये एक केमिकल है जो कि प्लास्टिक में रहता है। जब हम प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना डालते हैं तभी ये केमिकल खाने में घुल जाता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के कारण बॉडी में ब्लड शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है और फैट आपका क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब फैट ज़्यादा हो तो ओबेसिटी होता है, फिर हार्ट डिजीज़ होता है। तो ये जो प्लास्टिक है स्लोली आपके बॉडी के अंदर जाके हार्मोनल डिसऑर्डर, ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज़ भी क्रिएट करता है जो कि हमें नहीं पता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि गरम खाना प्लास्टिक में खाने के लिए मना करूँगी और आपको ये बोलूँगी कि आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं खाना रखने के लिए, बल्कि मैं आपको ये बोलूँगी बिल्कुल भी प्लास्टिक का कोई भी चीज़ आप यूज़ मत कीजिए। पानी पीने के लिए, सूखा खाना रखने के लिए या तो फिर ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए डोंट यूज़ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में आप रखेंगे तो भी उसका गर्म नहीं है, फिर भी उसका केमिकल्स जो है आपके फूड में आ जाता है और ये स्लो पॉइजन के हिसाब से काम करता है। मैम आपने तो अभी बताया इतना सारा चीज़ हमें यूज़ नहीं करना, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है नॉन स्टिक के जगह आप कास्ट आयरन का यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रास यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, पीतल का, कांसे का, स्टील का और सबसे अच्छा है अर्दन पॉट आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही कम मात्रा में खराब होता है आज कंपेयर टू द अदर यूटेंसिल्स। मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रख के आप पानी पीते हैं तो नेचुरली जो मिनरल्स हमें मिलना चाहिए वो मिल जाता है जो कि हमें दूसरे बर्तन में रख के पीने से नहीं मिलता है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, स्लो पॉइजन अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हैं या तो फिर उसको पूरा हटा देना चाहते हैं। देखिए आप ये सारा टिप्स जो है यूज़ कीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कुछ दिनों के बाद आप फील करना शुरू करेंगे कि आप बहुत हेल्दी हैं, मेंटली, फिज़िकली आपके घर में बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ है वो अपने आप रिजॉल्व हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको लगता है सही में फ़ायदेमंद है फिर आप इसको शेयर कीजिए। कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। टाइम देके आपने ये वीडियो वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।